हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम थर्ड का जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को देखेंगे। आज के इस क्लास में एक छोटा सा मास्टर वीडियो का ये है जिसमें कि टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इससे पहले आप लोगों को प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए होंगे क्लास को पहली बार अगर आप देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जा चुका है। अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे आज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, टेलीग्राम पे आप ABC एकेडमी लिखकर सर्च कर लीजिएगा। सर्कल में स्मॉल में ABC लिखा हुआ आएगा। लगभग 10,000 के आसपास में नवंबर 1, 2, 3 के आसपास, दिसंबर 1, 2, 3 दिसंबर के आसपास में आपको दिख जाएगा। लगभग 10,000 के लोग आसपास जुड़े हैं। उस चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। PDF वहाँ पे ढेर सारा है, आप ले करके पढ़ सकते हैं। मैथ्स क्या स्पेशली आप लोगों को PDF दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म के ही बुक से। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैथ्स के लेके मैथ्स की वजह से कि थोड़ा सा नंबर वगैरह कम आ रहा है, कोई क्वेश्चन वगैरह कहीं पे अगर है तो दीजिए। तो आप लोगों के लिए स्पेशली बुक परचेज करके PDF बना करके टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। आप उसे भी लेकर अच्छे से सॉल्व करिएगा। सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक बार पहले चेक कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। क्लास को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप ना वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर कोई ग्रुप वगैरह होगा जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो और वहाँ पे बिहार सचिवालय के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा BPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। एक बात को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्लास को तो देखना ही है, 1-2 मिनट टाइम दे दीजिए। और देखिए, आप लोगों के लिए स्पेशली मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ला करके PDF बना करके हर दिन दिया जा रहा है। आपके अच्छाई के लिए ये किया जा रहा है। तो आपको इसके बदले में कुछ भी करने को नहीं कहा जा रहा है। शायद काफ़ी जगह है जहाँ पे शायद पैसे वगैरह देना पड़ता है PDF के लिए। कुछ मैसेज आया था बट कंफर्म नहीं है। जो भी हो, जिनका जिससे जो करना है करे, बट यहाँ पे आपको कोई पैसा वगैरह देना नहीं है। आपका ये अपना चैनल है, बस आपको लाइक कर देना है और शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। कम से कम जो भी लोग यहाँ पे अभी क्लास देख रहे हैं ना, 2-4 जगह आप शेयर कर दीजिए। आपके अच्छाई के लिए आप इस बात को, क्या आप ऐसा करेंगे किसी के लिए? आप जिस चीज़ का क्लास नहीं आ रहा है उसका बुक खरीदेंगे, किसी और को आप PDF बना कर देंगे? आप सोच कर देखिए। अभी तक मैं काफ़ी सारा PDF मैथ्स का भी 3-4 दिया जा चुका है। अभी तक आप लोगों को ये बात नहीं कही गई थी, बट आप लोग ना शेयर वगैरह नहीं करते हो, जो कि काफ़ी दुख की बात है। बस मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आपको PDF अवेलेबल करवाते रहें। आप लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए, सोच कर देखिए थोड़ा सा। अगर आप में ईमानदारी है, ईमानदार होना ही चाहिए, आप अभी क्लास को रोक करके जहाँ पे पढ़ाई का ग्रुप है, फालतू जगह शेयर नहीं करना है। अगर कहीं ग्रुप है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। आइए आज के इस क्लास को देखते हैं। और अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ने में फिर भी प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर को भी नोट कर लीजिए। इससे ज़्यादा सुविधा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? क्या दिया जाए मेरे द्वारा, बताइए। इस नंबर को आप देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो मैसेज करिएगा। अगर बात भी करना हो तो मैसेज करिएगा, कॉल आपको कर लिया जाएगा। कोशिश करिएगा मैसेज करने का, फ़ोन करेंगे तो रिसीव होगा नहीं। काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा इस बात के बारे में। तो आप इस नंबर को नोट कर लिया आशा करता हूँ। और क्लास को आपने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक तो कर ही देंगे। इस क्लास को ना, इस क्लास में स्पेशली देखा जाएगा, देखेंगे कि कितना लाइक आप लोग का आ रहा है, आप लोग कितने लोग चैनल को वीडियो को देख रहे हो और लाइक कितना आ रहा है, यह भी देखा जाएगा। फिर लगेगा कि आप लोगों के जो मेहनत किया जा रहा है ना PDF वगैरह को लेके, वो सही भी है या बस यूं ही मेहनत किया जा रहा है। जो भी होगा इस क्लास में खास करके नोटिस करेंगे आप लोगों के रिस्पॉन्स का। क्या करना है आप लोग खुद देख लीजिए। आज के इस क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर A, WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र में पूछेगा तो कृषि आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, सत्ताधारी जो दल होते हैं उनके सदस्य चुनते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है, मतलब दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, भाग 3 में है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अशोक जो हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बादशाह खान के भी नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त इन सब में से कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है? तो विषुवत वृत्त पूछेगा, 0 डिग्री अक्ष जो अक्षांश होता है, अंश अक्षांश होता है, इसको ये दर्शाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑप्शन नंबर ए भूमंडल के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षण प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 2 लाख रुपए का जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत राशि मिलती है। शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्रिकेट से ये जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना भारतीय नेत्रहीन क्रिकेटर है, शायद आप में से काफ़ी लोग होंगे इनका नाम नहीं जानते होंगे, आपको नाम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और भारत की राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम के ये पहले के कप्तान रह चुके हैं शेखर नाइक, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखिएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध? तो ऑप्शन नंबर ए आपको बताना होता है, उड़ीसा का मुख्य मतलब त्यौहार है। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिंघवी समिति के आधार पर दिया गया था और यह सिफारिश 1986 में की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में, इसी के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर डी एंडी मैरिनो आपको बताना है। कौन सा देश है जो G4 देशों में शामिल नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत मिलकर ना G4 नामक एक समूह बनाया है, बट पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित का यहाँ पर आपको मिलान करना है, कौन सी नदी और पड़ोसी देश के साथ समझौता कहाँ पर किसका है बताएंगे। देखिए सिंधु का आपको हो जाएगा पाकिस्तान सही जवाब, गंगा के लिए आपको करना है बांग्लादेश और कोसी के लिए नेपाल, बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी बनाती है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ पर विकसित की गई थी? चीन में। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, राष्ट्रीय उत्पाद के लिए पूछेगा NNP = GNP माइनस मूल्यह्रास होता है, सही है। कौन सा नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, शरावती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में यह है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दीफू दर्रा पूछेगा, यानी कि दीपू पास, ये है अरुणाचल हिमालय में, राइट आंसर है। अगर बोमडिला पूछता है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, या आपका जो यांगाब दर्रा है यह भी अरुणाचल में ही है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है ना, पीर पंजाल जो जिला है, नीति दर्रा है उत्तराखंड में, रोहतांग पूछता है हिमाचल प्रदेश में, माना है उत्तराखंड में, बोरजिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है किसे? ऑप्शन ए हिमा दास को। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, लमन नहीं है, आल्हा, होरी, शोहर ये सारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। शास्त्रीय नृत्य और राज्य का कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है बताएंगे। कुचिपुड़ी कर्नाटक दिया हुआ, याद करिए तो कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी मोहिनी अट्टम केरल में होता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला सही नहीं है। सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी ठीक करिएगा। शासक और वंश का कौन सा युग्म यहाँ पर
सही है बताइए। तो देखिए कनिष्क कुषाण वंश, सातकर्णी के लिए सातवाहन, दोनों सही है ना, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक कर देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ओमान की राजधानी का नाम बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मस्कट है। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है इन सब में से? तो देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण संपत्ति, व्यवसाय, आय है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी टिक कर देना है। महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोट का रंग बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्टोन ग्रे आपको बताना है। अनंत वर्मन इन सब में से किस वंश का शासक था? गंग वंश का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताइए। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोकिएगा। देखिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, सही है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर क्या है, रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यह भी आपका सही है। दोनों कथन राइट आंसर है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष में लगाया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1829 में लगाया गया था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ पर हुआ था? साउथहैम्पटन आपको ऑप्शन ए बता देना है। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 6000 मीटर आंतरिक हिमालय की एवरेज में ऊंचाई मापा गया है। भारतीय संविधान में अनुसूची और विषय का कौन सा युग्म यहाँ पर सही है बताएंगे? तो 35 का देखिए कह रहे हैं कि कौन सा विषय सही है ना, तो पहली अनुसूची में राज्य और 8वीं में भाषा, दोनों आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में दीपोर बिल रामसर साइट है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह इन सब में से कौन से राज्य के संस्थापक थे? ऑप्शन आपको सी बता देना है, हैदराबाद के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है बताइए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी दिया हुआ है, याद करिए क्या ये सही है? देखिए इसका ना सर्वोच्च शिखर ये जो आपका विशाखापट्टनम चोटी है ना वहीं पर, और महेंद्रगिरी जो है दूसरे नंबर का सबसे ऊंची चोटी होता है, बट यहाँ पे अनाईमुड़ी दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। 39 का ऑप्शन पहला वाला सही है, जिसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है बताएंगे? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपका देखिए मौलिक अधिकार नहीं है, देखने के साथ संपत्ति के अधिकार को टिक कर दीजिएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को जो है इन सब में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, उसे विनिवेश कहा जाता है। IUCN का मुख्यालय इन सब में से कहाँ पर? ऑप्शन आपको सी बता देना होता है, इंग्लैंड में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर? तेलंगाना में होगा। बताइए निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह मिल चुका है। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी लोटिया राजस्थान में होता है। जास्कर इन सब में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिंधु की यह सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ना नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण तो किया था और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, इसीलिए दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कुमार चरित किसकी रचना थी? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, 10 कुमार रचित अगर पूछता है तो दांडी की यह रचना थी। स्मारक और राज्य का कौन सा यहाँ पे युग्म है जो सही है बताना है? तो ऑप्शन आपका जो देखिए बी है ना, मेहरगढ़ किला, यह राजस्थान में बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछता है कि बहाई मंदिर तब कहाँ है बताइए, आपको दिल्ली बताना होता है। बहाई मंदिर कहाँ पर? दिल्ली में है। जिंजी किला आप याद करिए कहाँ पर? तमिलनाडु में है। और विक्टोरिया मेमोरियल पूछता है पंजाब में ना हो करके, पता है ना ये कहाँ है? काफ़ी इजी है, पता ही होगा।
कोलकाता आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, डॉक्टर सलीम अली को भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। यहाँ पर आपको बताना है 77 है, पत्तियों की पत्तियों में जो कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह है वो क्या करती है, इन सब में से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ना सिर्फ क्या मतलब जल मात्रा को नियमित करती है, आंतरिक भाग को सुरक्षा देती है और गैस का विनिमय करती है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी करना है, ठीक। सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निम्न सतह का ये सारे काम होता है। इन सब में से कौन सा है जो एल्काइन का सामान्य सूत्र है? CnH2n-2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एक पदार्थ जो प्रज्वलन ताप इन सब में से क्या होगा? अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लेंगे। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप ना उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है, ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं का आकार इन सब में से किसमें मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोशिकाओं का आकार पूछेगा माइक्रोन में मापा जाता है। परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा? तो परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके क्या होता है, देखिए कह रहा है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में किसके द्वारा वृद्धि होता है ना, तो परिनालिका के घुमाव की संख्या में वृद्धि करके ऐसा किया जा सकता है, क्षेत्र में उसका शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। पीसी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करिए। तो यहाँ पे कंकाल के लिए ऐच्छिक सही है, कंकाल के लिए आपको पट्टीदार भी सही है, चिकनी के लिए बिना पट्टीदार और चिकनी के लिए ऐच्छिक, ये आपका डी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। पीसी की विशेषताओं में चिकनी ऐच्छिक बेमेल समूह को संदर्भित करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है बेमेल समूह हो जाएगा। मांसपेशी के बारे में आपको पता है ना कि मांसपेशी जो है उत्तक में लंबी कोशिका होती है, इन्हें ही आप मांसपेशी फाइबर कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? काला जर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपकला उत्तक राइट आंसर। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे क्या होता है ना कि ऑप्शन आपका जो डी है ना सामान्यतः अभिक्रियाशील होती है, इसी वजह से नॉर्मली यूज किया जाता है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखाओं में से कौन सा सही है, बताइएगा। अवतल दर्पण पर कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पद अर्धपारगम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कोशिका झिल्ली के लिए। स्वप्रेरक जिसे आप सेल्फ इंडक्टेड कहते हो, इसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, वेबर प्रति एम्पियर का। स्वप्रेरक का जो मात्रक है वेबर प्रति एम्पियर होता है। कूलाम नियम के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 89 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कूलाम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम क्या होता है ना कि यह नियम सिर्फ स्थिर आवेश पर लगता है, कह रहा है कि यह नियम वितरित आवेश पर भी लागू होता है, नहीं होगा। यह नियम गतिशील आवेश पर भी लागू होता है, तो यह आपका देखिए राइट आंसर नहीं है। दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, ऐसा भी नहीं है, ये प्रभावित रहता है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ना सभी कथन आपका क्या है ना, उपरोक्त सभी कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। समझिए कूलाम का नियम ना सिर्फ स्थिर आवेश पर लागू होता है, पहला। दूसरा, इनमें दो आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल
उनके आवेश के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती माना जाता है। ठीक है, यह भी आपका ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि जो दो आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसीलिए आपको ना डी टिक कर देना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से आप जानते हो। जल में ये घुलनशील विटामिन होता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु रहता है। मानव के रक्त की उत्पत्ति में काफ़ी ये मदद करता है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के जो लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश बताना है कि क्या होता है। तो ये ना धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णक्रम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 93 कह रहे हैं एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्षमता क्रमशः दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता है वो कितना होगा? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक कर देना है। अगर पूछेगा आवर्धन क्षमता कितना, ध्यान रखेंगे सी राइट आंसर है। जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस के जैसा। उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि यानी कि प्रोबोसिस ग्लैंड जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों में ये उपस्थित होता है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। हेमिकार्डेटा संघ में ये रहता है। उड्डयन काल में कह रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी बराबर होता है कितना के? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेबस की न्यूलैंड्स नियम के अनुसार इन सब में से कौन सा है जो गुणों में कोबाल्ट तथा निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है? 97 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। Fe बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एफ देखिए ऑप्टेक्स जो आपका ऑप्टेक्स जो के न्यूलैंड्स नियम था ना, उसके अनुसार Fe जो कि गुण में कोबाल्ट और निकेल के ही जैसा होता है, बट इन्हें क्या होता है ना तत्व में नहीं गिना जाता। तत्व से इन्हें बहुत मतलब कहिए कि दूर रखा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। कोई वस्तु विरामावस्था के प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें त्वरण का मान बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी CaO आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, जिसे आप क्विक लाइम कहते हो, इसके नाम से जाना जाता है। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। CaCO3 अगर पूछता है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखिए नॉस्टॉक भी होगा, एनाबिना भी होगा, और आपका जो राइजोबियम है जीवाणु, यह भी होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में ये सारे सहायता करते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन डी टिक कर देना है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इन सब में से किसकी सहायक नदियां हैं? आप देखने के साथ समझ गए होंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी टिक करना है। किसकी है? तो ये सारे सिंधु की सहायक नदियां हैं। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति, यानी कि 1950 से 62 यानी कि 12 वर्षों के लिए ये राष्ट्रपति रहे थे। सेबी का अध्यक्ष कौन है? नंबर 3 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है राजस्व नहीं, चलिए आपको कुछ बता, जैसे देखिए अगर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पूछा जाए तो मिनेश शाह आप बताइएगा। रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप उसका जो CMD है उसका नाम क्या है? संजय कुमार, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा बताना होता है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर मनोज सोनी हैं। कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है इसके अध्यक्ष विनय पॉल शर्मा हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है, ध्यान रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निजी सचिव आपसे पूछ ले, विवेक कुमार आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के सचिव अगर पूछा जाए तो राजेश वर्मा, ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपसे बस ये बात पूछा गया है कि सेबी का अध्यक्ष इन सब में से कौन है। अगर आपको जवाब पता हो कमेंट करके आप बताएंगे। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 22 भाषा है जिसको कि मान्यता दी जा चुकी है। 8वीं अनुसूची के तहत दिया गया था, आपको यह भी ध्यान होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितना 14 भाषा को मतलब 14 भाषा ही जोड़ा गया, 14 भाषा ही था। ठीक है, कन्फ्यूजन देखिए बोलने में थोड़ा सा हो रहा है। भारत में 22 अनुसूचित भाषा मान्यता प्राप्त है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में था 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर पूछेगा तो 14 भाषाएं ही रही थी। जो सिंधी है इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोंकणी है, जो मणिपुरी है, नेपाली है, इसको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम अगर पूछेगा तो 1992 के तहत जोड़ा गया था, इस बात का भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछेगा कितने नंबर का, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत। फिर जो आपका 92 नंबर का संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, इसके द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली इन सारे भाषाओं को जोड़ा गया था। नंबर 5 कह रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको भी पता होगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछेगा 3 मई आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अगर पूछ लेगा तो 10 दिसंबर बताना होता है। विश्व पुस्तक दिवस होता है 23 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है 21 सितंबर को। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिप्रा। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, खंबात की खाड़ी में। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष कितना में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हो गया था? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक कर देना है। वर्ष 2016 में भारत जो है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, जिसे आप MTCR के नाम से जानते हैं, उसमें ये शामिल हो गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? शेष भारत के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बता देंगे। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लॉर्ड रिटन ने। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा का सत्र जो हुआ था, त्रिपुरी सत्र में चुने गए थे। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संस्थान या फिर संगठन से संबंधित है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित है। 1 वीक 1 लैब। इनसुक वानर एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बता देना होता है, मिजोरम राज्य का ये खेल है। केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं जिन्हें आप स्नेक बोट के नाम से जानते हो, दौड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, वल्लम कली कहा जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है बताइए। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित बिल्कुल था। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा की किसकी आत्मकथा है बताइए?
तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा ये खुद की लिखी गई पुस्तक है। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए राइट आंसर, हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, हरियाणा राज्य में पूछेगा ना 1000 पुरुष पर बस 879 ही महिलाएं हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने खत्म कर दिया था? ऑप्शन नंबर आपका डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में इसको खत्म कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े एवं विकासशील देश दोनों के लिए ना, तो ऑप्शन नंबर आपको ए बता देना है। गुन्नार मॉडल पर ये आधारित था। उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बासगो किला कहाँ पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर, लद्दाख में है। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? ऑप्शन सी कांडला का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह रखा जा चुका है। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? किस अधिनियम के तहत पूछा गया ना, ऑप्शन आपको बी बताना है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कोविड-19 पर जो बैन वगैरह लगा था, स्टार्ट हुआ था। पहली बार लॉकडाउन याद है आप लोगों को या भूल गए? 24 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए 21 दिनों के लिए चला था 2020 में। याद ही होगा, सभी को याद होगा वो दिन। तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिक्किम में है। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टोटल 90 जिले हैं। निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष अस्पष्टता के माप को इन सब में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी मटमैलापन के नाम से आप इसे जानते हो। देखिए, निलंबित रासायनिक और जैविक जो यौगिक होता है ना, उससे जो मुक्त मतलब फ्री जो पेयजल की सापेक्षता मतलब अस्पष्ट को ना माप करने के लिए ना मटमैलापन, जिसे आप टर्बिडिटी के नाम से जानते हो, ये कहा जाता है। अगर पूछेगा कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार जरा सा बताइए कितना या कितना हो सकता है, आपको 10 पे पावर -3 सेंटीमीटर बता देना है, या फिर 10 पे पावर -4 भी रहेगा, या फिर इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा रहता है तो चलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। शब्द ग्लैंड स्लैम किनसे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टेनिस से। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म का नाम? ऑप्शन ए आलम आरा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? ऑप्शन ए 4 मार्च को मनाया जाता है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? सवाल को खुद से भी पढ़ा करिए, अच्छा रहेगा। ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? नंबर 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जमशेदपुर में। भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्टार्ट हुआ था वर्ष 1907 में। जमशेदजी टाटा जो थे, इन्होंने टिस्को की स्थापना जमशेदपुर के जगह का नाम है साकची में किए थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1950 में की गई थी। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में इसकी शुरुआत किसका? विक्रम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी जिसे आप कहते हो, इसके संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है?
ऑप्शन नंबर सी शाहमुखी लिपि को। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। ऑप्शन आपको ए टिक कर देना है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय का पूछेगा नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक मुख्यालय का मतलब मुख्यालय है संघ का। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1927 बताएंगे। भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भाग लिया था। धन विधेयक निम्न में पेश किया जा सकता है तो लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम है। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला इन सब में से कौन सा पर्व है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से या आपका रिलेटेड है। चैत्यागिरी विहार ना सांची में मनाया जाने वाला बौद्ध पर्व है, ठीक है। नवंबर महीने में ये आयोजित किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, कांस्य युगीन सभ्यता रही थी। आप लोगों के लिए ध्यान ही होगा, जो लोग नहीं देखे हैं अभी ही NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए बुक का क्लास आपको दिया जा रहा है, दिया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा, हर एक टॉपिक का क्लास आपको मिल जाएगा। जल्द से जल्द उसे भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? 48 का। ऑप्शन नंबर ए 243 त से लेकर के अक्षर तक आपको ध्यान रखना है। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में है? ऑप्शन ए राइट आंसर, औरंगाबाद आपको बताना है। किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के नाम से भी आप जानते हो। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ना हर साल जून में ना 3 दिनों के लिए मतलब जो लाल जैसा हो जाता है, ठीक है। इस घटना के बाद से ना देवी शक्ति के लिए एक भव्य अम्बुबाची मेला का उत्सव भी किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, याद रखने में आपके लिए अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से साइंस का क्वेश्चन आ चुका है 25। निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ड्यूटेरियम राइट आंसर है। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन डी। देखिए आप लोग ना प्लेलिस्ट आकर खुद से चेक कर लिया करिए, ठीक है, वीडियोस वगैरह चेक कर लिया करिए। अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप लोग चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, क्लास खुद से आप लोग देख लिया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर बार कहना ये भी सही नहीं रहता है, टाइम फालतू का बर्बाद करना। आप लोग खुद से चेक कर लिया करें, क्लास को देख लिया करें। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है क्या कहलाती है? कोशिकांग। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कोयला। ब्लीचिंग पाउडर में इन सब में से बताइएगा, आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा एजेंट है जो विद्यमान यानी कि अवेलेबल रहता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्लोरीन रहता है। पेशी अस्थि से इन सब में से किसके द्वारा संयोजित होती है? ऑप्शन नंबर डी, केवल कंडरा से। मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं, किससे? ऑप्शन ए राइट आंसर, पैराफिन मोम से बने होते हैं। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मुकुलन से प्रजनन करता है। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों से अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि ना गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह प्रतिकर्षित करता है, यह धातु निम्न है। ऑप्शन नंबर सी, यह धातु प्रतिचुंबकीय होता है।
उन दो कांगों के नाम, देखिए कह रहे हैं उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक आपका राइट आंसर है। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उसकी पहचान करिए। बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं, इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल हैं, इनमें रंगीन फूल आते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें रंगीन फूल जो दिया हुआ ना ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वसन के दौरान O2 अंदर ले जाती है और CO2 निर्मित होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, विसरण मदद करता है। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को इन सब में से किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरेनियम होता है। पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पुरकिंजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जर्मन इंजीनियर रूस्का तथा नॉल निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस है। कह रहा है कि हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ना ये बहुत महंगी होती है, इसीलिए। नंबर 72 कह रहा है इन सब में से गहरे तथा हल्के बंध होते हैं, बताइए चिकनी पेशी में, उपास्थि में, धारीदार पेशी में या फिर अस्थि, इन सब में से किस में, ऑप्शन नंबर सी धारीदार पेशी। देखिए धारीदार पेशी में ना गहरे तथा हल्के बंध होते हैं, ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र का नाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 आपका हो जाएगा। निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा, इन सब में से किसके द्वारा ले जाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल लैमिनेरिया होता है। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल पूछेगा तो लिमेनेरिया आपको बता देना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर। सबसे पहले राजधानी दे दिया, बताइए कितना इजी क्वेश्चन है ना। गंगटोक निम्न में से किसकी राजधानी है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं ना जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ अगर राज्य का नाम पूछ लिया जाए तो वहाँ पे कंफ्यूज भी कर जाते हैं। सामने से आपको भरोसा ना हो तो किसी से एकाएक आप पूछ के देखिएगा आपको पता चलेगा क्या राइट आंसर बताते हैं। सिक्किम की राजधानी होती है क्या, गंगटोक। 1975 में सिक्किम जो है भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है, जैसे मेघालय की राजधानी शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, नागालैंड पूछेगा कोहिमा, मिजोरम पूछता है आइजोल, मणिपुर पूछेगा इम्फाल, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में से कोई भी, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फाल्गुनी शाह, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से बताइए इनमें से कौन भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था, जजिया कर को किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय डाक निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय डाक के बारे में पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी तार को बंद कर दिया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद या फिर अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है, ऑप्शन आपको ए बता देना है, छठी अनुसूची में। वर्ष कितना में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था, वर्ष 2003 आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2003 में एक संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम 1955 में ना 6 बार संशोधन किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 को 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 में नागरिकता अधिनियम के तहत
जोड़ा जा चुका है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होते हैं। भूदान आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? महात्मा गांधी को नहीं दिया गया, मदर टेरेसा, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, सबको दिया जा चुका है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी चित्रा बनर्जी, दिवाकर रूनी, राइट आंसर। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष के नाम बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है, समझ लिए होंगे आप लोग। लक्षद्वीप इन सब में से ऑप्शन नंबर डी अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप है। किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय को। निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम आपको बताना है। क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन भी बता देंगे। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? गुजरात। ऑप्शन ए आपको बता देना है। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा महासागर, कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता ही है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, आर्कटिक जो सागर है ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इन सब में से कौन है जो मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह, राइट आंसर। डेविस कप इन्हें सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देशों को देखिए, डेविस कप से ना देशों को सम्मानित किया जाता है। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष का टेनिस कंपटीशन होता है। इसे आप टेनिस का विश्व कप के भी नाम से कहते हो, जानते हो। श्री महाकालेश्वर मंदिर इन सब में से किस शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन में है, ध्यान रखेंगे। देखिए महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, यह तो आपने देख लिया। महाकालेश्वर मंदिर ना भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी है? ऑप्शन आपका ए सही जवाब तमिलनाडु की। द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी केरल में। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी इन सब में से किस वंश के राजा थे? ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश के आपको बता देना है। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किए गए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? ऑप्शन आपको सी टिक करना है, उत्पादन कर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहा है क्या, समझिएगा पहले। कह रहा है कि संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। हाँ है। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल किया गया है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन आपको ए टिक करना है। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बता देना है। टोटल 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो आपका भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा के द्वारा अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखा गया है। बुक और उनके ऑथर से सवाल 2 के आसपास आपके एग्जाम में आएगा, उसे आप देख लेंगे। उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी गोवा में। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर जौ नहीं है। मक्का, बाजरा, ज्वार होता है। जौ जो है खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी की फसल है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन हैं?
ऑप्शन बी पंचायत सेवक होते हैं। इनमें किस टीम ने डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीत लिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बेंगलुरु जो FC है इसने जीता है। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? सी समाजवादी पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और चुनाव आयोग के अनुसार 8 राष्ट्रीय पार्टियां अभी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है? भारत का कौन सा जगह है? अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है, राइट आंसर हो जाएगा। बारदो छम इन सब में से कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का बारदो जो छम होता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी की शुरुआत की गई थी। खेल खिलाड़ियों की संख्या कौन सा युग में यहाँ पर सही है? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में दिया हुआ 11। याद करिए, रग्बी में कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी रहते हैं, 11 आपका गलत है। ऑप्शन 1 जो 1 है सही है, इसलिए आपको यहाँ पे बी टिक करना है, केवल फर्स्ट सही है। वंश इन समय से संबंधित स्थान का कौन सा युग में सही है? चोल के लिए आपको उरयू टिक करना है, सही है। और पल्लव के लिए दिया है कांचीपुरम, तो यह भी तो आपका सही है, ऑप्शन ए टिक करिएगा। पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी नागरिकता से। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 31 मई को जो तंबाकू दिवस है ये मनाया जाता है। कौन है जो ताजे पानी का झील नहीं है? डल है, मानसागर है, वुलर है। शांभर झील नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य या फिर देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती है? भूटान की लगती है, नागालैंड लगती है, असम लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं लगती है, ध्यान रखेंगे। चचाई जलप्रपात इन सब में से किस नदी पर? ऑप्शन ए बिहार नदी पर है, मध्य प्रदेश के पास है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। बर्दवान ट्रॉफी इन सब में किस में सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन में वर्धमान ट्रॉफी दिया जाता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्पर्श पहल जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से किसे विश्व के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। IDF को IDA होता है, ठीक है, एफ नहीं, IDA को विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में आप जानते हो। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर बी पाली में। अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर सी ये एक कोशिकीय होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी उत्तक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कंडरा, ऑप्शन डी। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा है। निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता है जो गलत है, उसकी पहचान करके बताइए क्या है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लीजिए। पहला क्लोन जीव भेड़ डॉली था, सही है। क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, गलत, यह आपका गलत हो जाएगा। बात वाकई कह रहा है कि विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया था, सही है। डॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक है जहां से नाभिक लिया गया था, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन में मदद करने के लिए पेट में जो उत्पादित होने वाला अम्ल है वो इन सब में से कौन सा होता है जो कि पाचन में इंसान का मदद करता है? तो ऑप्शन ए आपको बता देना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी होम पेज कहा जाता है। लटका हुआ
दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना इन सब में से क्या होता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, होता है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु इन सब में से किसको हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑक्सीजन को हटाने के लिए। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, लकड़ी हो जाएगा, नहीं है। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत बल्ब नहीं करता है, चुंबकीय प्रभाव का ये यूज नहीं करता है। कह रहा है कि दानेदार Zn को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है क्या? तो यह सोडियम जिंकेट को प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। काटने और वेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए। जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्या कहलाता है? उसे आप ऑप्शन नंबर बी लघु परिपथ भंजक के नाम से जानते हो। परावर्तन कोण इन सब में से किसके समान होता है? आपतन कोण की ऑप्शन सी राइट आंसर। मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडार स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी कोशिका के सिद्धांत के लिए ये फेमस है। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला जर के कारण जीव संबंधित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ की वजह से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, जिसका कि रासायनिक सूत्र ध्यान है ना आपको, CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज जो है ना किसमें, कैंसर के उपचार में किया जाता है। पूछा जाता है जैसे क्रोमियम 51 होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं? तो ब्लड के जांच के लिए। कोबाल्ट 60 पूछेगा कैंसर की जांच के लिए। फास्फोरस 31 पूछा जाएगा चर्म रोग के जांच के लिए। इन सबको ध्यान रखेंगे। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना ऑप्शन जो डी है ना वे रंगहीन होते हैं, इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है ल्यूकोसाइट को। संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं पेशियों में। ऑप्शन डी राइट आंसर। वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन है जो गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आप अच्छे से देखिए। कह रहा है ना कि यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ा देता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। इसके परिणाम में भौम जल कम नीचे हो जाता है, या पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तर को बढ़ाता है, यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है। ये आपका यहाँ पे क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, बट यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, तो ये आपका गलत यहाँ पे है। नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में 2 अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का चयन करिए। कह रहा है कि रद्दी कागज, चांदी का वक्र, चांदी का जो वर्क है, उसके बाद चाय की पत्तियाँ, DDT, चमड़े के जूते, या फिर ऊनी दस्ताने। देखिए, चांदी का वक्र और DDT दोनों अजैव निम्नकरणीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ध्यान रखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक कर देना है। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए अवपंख फफूंदी जो है ये प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए? तो पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं
अर्धस्थल भोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर चलते हैं। 14 का क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपको बता देना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के कहाँ पर? केरल में है। ठीक है, जलमार्ग संख्या के बारे में कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपको भी बता देना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा अगर पूछेगा तो आप कहाँ बताइएगा? ये जो आपको लाहौर दिख रहा है। काबुल में किसका है? बाबर का मकबरा। औरंगजेब का पूछेगा तो औरंगाबाद में। अकबर का पूछेगा तो सिकंदरा में है। शाहजहां का तो आप जानते ही हो, आगरा में है। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1992 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीपीय गोंडवालैंड का हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा योग यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी बता देना है। केरल कोरोमंडल तट आपका यहाँ पे सही दिया हुआ नहीं है। उत्तर में जो आपका गुजरात तट का एरिया है ना, उत्तर का जो गुजरात तट का उत्तर वाला एरिया, दक्षिण में केरल तट तक फैला हुआ पश्चिमी तटीय मैदान के भाग को मतलब अलग करती है। इसमें जैसे आपका जो गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट आता है, महाराष्ट्र का कोंकण तट आता है, कर्नाटक का मैंगलोर तट आता है, केरल का मालाबार तट आता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंधित रखती हैं? म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डोल उत्सव किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी डोल होता है पश्चिम बंगाल में। ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने? ऑप्शन नंबर बी आग्नेय चट्टान होता है। अरल सागर अवस्थित है कहाँ पर? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक कर देना होता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से संबंधित रहा था। कौन सा अगर पूछेगा तो तापस मजूमदार समिति। इसकी स्थापना जो है ना, ये कब कमेटी बनाया गया था? 1999 में, मतलब 1999 में ये बना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फिर से यह सवाल पहले आ चुका है, नहीं देखेंगे इसे अब। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे कहाँ पर? ऑप्शन ए किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, हाँ इसे देखिए। योगा दिवस आपको ध्यान होगा कुछ देर पहले ही बताया गया था, इसलिए फिर से नहीं कहा गया। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। वर्ष 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। नंबर 15 कह रहा है किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? ऑप्शन नंबर डी उत्पल वंश की। रानी दिद्दा उत्पल वंश की एक अच्छी खासी शासिका रही थी। ठीक है, कश्मीर में ये जो उत्पल वंश है इसकी स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो थी। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी फॉरबिडन सिटी पूछेगा तो चीन में है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार
3 दोहरा शतक जो है बनाया है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह कौन सी जनजाति है? भील में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमेरिका में। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। विलियम समोई अराप रोटो को देश का राष्ट्रपति चुना गया है, केन्या का चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य के टीम ने जीत लिया है? झारखंड राज्य के। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ऑप्शन आपको अचल संपत्ति बताना है, बी राइट आंसर पूछेगा। न्यूनतम तरल अचल संपत्ति होता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी कब? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1971 में। कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? RMSA राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ना रोजगार से संबंधित नहीं है। मनरेगा, STEP, फिर आपका जो NRLM है, ये सारे इसी से जुड़े हुए हैं। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ में। ध्यान रखेंगे कौन किए थे, याद है ना नाम? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन आपको डी बता देना है। 13वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय के बारे में दिया गया है, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? यूक्रेन कीव में है। फिनलैंड हेलेंस्की है। बोलिविया ला पाज आपका सही है। इथोपिया लुसाका आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। लुसाका के बारे में अगर आपसे पूछता है तो लुसाका आप ध्यान रखेंगे जाम्बिया देश की राजधानी है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म का नाम? किसान कन्या, ऑप्शन आपका बी। भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म पूछेगा, किसान कन्या थी। और भारत की प्रथम बोलती फिल्म पूछता है, आलम आरा। किसान कन्या फिल्म कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब रिलीज हुआ था? 1937 में। आय मां नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए राइट आंसर। कहाँ पर है यह? तो केरल राज्य में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एशिया में है। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इन सब में से किस कहाँ पर स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट में स्थित है, बताइएगा, समझिएगा। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश हो जाएगा। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित जो सुंदरवन संरक्षित वन है इसी के पास में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बता देना है कि है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ये जो ईरान है नहीं है, भारत है, भूटान है, पाकिस्तान, ये सारे सार्क के सदस्य देश हैं। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? सुलभ मुद्रा का मतलब होता है ब्याज की कम दर होना। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए परम 8000 राइट आंसर। कंप्यूटर का क्लास दिया जा चुका है, आप लोग देखिएगा। देखिए,
सुपर कंप्यूटर जो फुगाकू है ना, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, समझिएगा। और अगर फ्रंटियर जो है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर यूएसए का सबसे शक्तिशाली कहिए कि सुपर कंप्यूटर है। और प्रत्यूष को आप नाम ध्यान रखेंगे, प्रत्यूष जो है ना, ये भारत का ही सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखेंगे। यह भी सवाल पूछा गया है पहले एग्जाम वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश इन सब में से कहाँ से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से भी होकर गुजरता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के अलवर और सिक्किम का जो गंगटोक है यहीं से गुजरता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की बात की गई है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की गई। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइथेंसम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी पाकिस्तान करता है। हाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक? ऑप्शन सी भगत सिंह हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नागपुर में है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम की। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगरा शहर की स्थापना? ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने किया था। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चंबल का। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल को ये पावर है और वे गठित करते हैं। चलिए अब यहाँ से आ रहा है किसका? अच्छा, नंबर 50 अभी एक बचा हुआ है ना। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर वर्ष 1904 में। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट में बुलबुले एकत्र होंगे? गर्दन के निकट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? भंडारण और प्रकीर्णन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिया गया है, कह रहा है इसके लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, ये हो जाएगा Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, यह आपका गलत है, हो जाएगा। इसको ऑक्सीकारक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसा परमाणु, अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से कहिए कि ऑक्सीकरण करते हैं, उसे आप ऑक्सीकारक के नाम से जानते हो, ध्यान रखेंगे। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? हेमेट नहीं पाया जाता है। मैलियस इनकस स्टेप्स आपका रहता है, ध्यान रखेंगे। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वह कोई भी काम नहीं कर रहा है ना, कामचोर है। कामचोर नहीं है, मतलब कोई काम नहीं होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ठोस, द्रव और गैस के संयोग से। गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या नहीं होता है? श्वसन तंत्र नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, डिप्थीरिया। ये जीवाणु से होता है।
भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? 35,786 किलोमीटर भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई है। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, वह आपका ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोज, जाइलोज, फिर आपका मैनोज हो जाएगा। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन। यहाँ पे कह रहा है तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 और 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म कह रहा है कि समान समूह से संबंधित है? देखिए, वैसा तत्व ना जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, समान तत्व से ये संबंधित होता है। ठीक है, तत्व जैसे आपका ए है, ए के लिए आपको ना दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 7 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे समझेंगे। यहाँ पे और दिया हुआ है सी के लिए 17 होता है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सी टिक कर देना होता है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी कि मेटलॉयड के नाम से आप जानते हो? जर्मेनियम को ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से आप जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है जो सही है बताएंगे? नंबर फर्स्ट में है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। बिल्कुल नहीं, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में, हाँ ये सही है। पहला और तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको ना ऑप्शन कौन सा है, पहला तीसरा, हाँ नंबर डी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक, ऑप्शन डी राइट आंसर। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंठ या टेटुआ को कहा जाता है एडम का एप्पल। BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधे की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? कौन सा बुक आता है? रेड डाटा बुक आता है। ऑप्शन ए ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ऑप्शन ए आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के रूप में। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? नंबर 72 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सतत वर्णपट राइट आंसर। यहाँ पे सिद्धांत आपको दिया हुआ है, ये क्या कहलाता है देखने के साथ आपको ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत आप कहेंगे। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? ऑप्शन नंबर सी मिमोसेसी कुल का ये सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का युग्म गलत है बताइएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी सही होगा। फैक्स के लिए आपको फेसिमाइल सही हो जाएगा। URL के लिए कह रहा है क्या? अच्छा देखिए URL का मतलब होता है ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही हो जाएगा। आ जाइए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पर, जो कि आज का यह आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। बताइए निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? मतलब कौन सा देश है, देश की सीमा है जो भारत से नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन आपको म्यांमार, चीन, बांग्लादेश जुड़ा है, तजाकिस्तान नहीं जुड़ा है, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? ये सभी हैं, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ, ये सभी हैं। तो ऑप्शन आपको डी टिक कर देना है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29, 30, ये सारे ऑप्शन ए आपको याद रखना है।
सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन नंबर डी भोगवा नदी के तट पर था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अच्छा एक मिनट, आसियान का सदस्य पूछा ना? नहीं, देखिए आसियान के सदस्य देश में अगर पूछेगा ना कौन कौन से समझिए, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सारे हैं। बट यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा एक नाम नहीं कहा गया, कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। स्थापना 1967 में 8 अगस्त के दिन में किया गया था। मुख्यालय है इंडोनेशिया में, यानी कि जकार्ता, इंडोनेशिया आपको बताना है। 1996 में ना भारत कहिए कि इसका मतलब पूर्ण अब संवाद सहभागी कह सकते हैं यह बना था। और सदस्य अगर पूछता है तो 10 देश इसमें अभी शामिल हैं। नवंबर 2022 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका है? फ्रांस का। ऑप्शन ए। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका सी 1935 में अलग हुआ था। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 10वीं योजना में की गई थी। इसमें ना 7.6 रहा था % समृद्धि दर। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सी? ऑप्शन नंबर सी बोरा आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अरुण ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। बताइए, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या रहा था? बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 15 का हो जाएगा सी सही जवाब, ब्रह्मोस। रूस की मुद्रा का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर सी रूबल। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन नंबर डी पुष्पा को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? बताइए। आनंद मठ। ऑप्शन ए। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। बस आपको इसकी शुरुआत कब हुई थी बता देना है। 1969 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किस घराने से? ऑप्शन ए बनारस घराने से। दक्षिण सूडान की राजधानी है? ऑप्शन नंबर बी जुबा आपको बता देना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या रही थी? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए कृषि का विकास करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिहार का कोई तटरेखा नहीं है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है कौन से? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा साहूकार, राइट आंसर। मुद्रा बाजार में असंगठित भाग में साहूकार आते हैं। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए आवश्यक है प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज को कौन सा संस्था तैयार करता है? ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी जहांगीर बल्ख का युद्ध शामिल नहीं है।
देखिए, बल्क का युद्ध ना 1646 में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसे आप ध्यान रखिए, इसीलिए आपको कहा गया ऑप्शन डी आपका सही मैच किया हुआ नहीं है। बाद बाकी तीनों, बाबर खानवा के युद्ध में, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध, हुमायूं चौसा के युद्ध, ये सभी आपका मैच किया हुआ है। विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई। इन सब में से किसकी मतलब सूची है बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची। शिक्षा और जो संस्कृति है इसका अधिकार वर्णित है कहाँ पर? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी बता देना है, अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए जरा सा। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बता देना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक सुविधा का सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना। इसीलिए ऑप्शन डी ठीक करना है। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? बस 2 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी। किस राज्य ने सीएम दा हैसी वेब पोर्टल को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मणिपुर के द्वारा किया गया। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था बताइएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी सही जवाब, संयुक्त अरब अमेरिका में सबसे पहले क्या हुआ था? पेट्रोलियम के उत्पादन का पता चला था। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? 8वीं योजना जो कि 1992 से 97 रहा था। ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी उस वक्त ना 1992 से 97 में ना 6.78 रहा था। नहीं, एक मिनट। देखिए, वार्षिक योजना 1990 और 92 का जो मुख्य उद्देश्य था ना, उसमें अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना और सामाजिक परिवर्तन करना रहा था। इसमें विकास दर रहा था 6.78%। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपको बी के बारे में ये बात कही गई है और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। 8वीं योजना 1992-97 में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर ज्यादा रहा था। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिरीक्षक अभियान नियुक्त किया गया? 37 का राइट आंसर। देखिए, चेंज होते रहता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, प्रवीण छावड़ा राइट आंसर। एनएसजी की स्थापना आपको ध्यान रखना है 1986 में किया गया था। किस डेट को? 22 सितंबर को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से आपके बिहार सचिवालय में 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा। पंचायती सब्जेक्ट आपको जो क्लास है पंचायती राज व्यवस्था करवा दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अप्रैल को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1906 में। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी नामिता गोखले ने। कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ नहीं है बता दीजिए। यहाँ पे सही सुमेलित कहिए या नहीं कहिए में आप समझ पाए। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को देखिए बिल्कुल गलत दिया हुआ है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो यह आपका बस सही है। तो अब यहाँ पे आप जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डी टिक कर देना है। यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है, अभी आपको सही नहीं पूछा गया था। सही नहीं में आप 3 बताइएगा। यहाँ पे 41 का ऑप्शन आपको डी बता देना है, ठीक है। अब सही सही क्या होगा? तो भारतीय ब्रह्म समाज का याद करिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा संस्थापक ये रहे थे। तत्वबोधिनी समाज पूछेगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्यशोधक समाज पूछता है तो आपको ज्योतिबा फूले बताना होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? ऑप्शन आपको डी टिक करना है। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत का पहला प्रथम जो ये है भारत रत्न दिया गया था। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्रिकेट के पिच की लंबाई बताइए। ऑप्शन आपको भी बताना है, 20.12 मीटर होता है।
दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किसकी सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन नंबर आपको डी समवर्ती सूची में है। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सी बिलियर्ड्स से आपको बता देना है। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है? बेल्जियम, फिनलैंड, पुर्तगाल ने किया है, स्वीडन ने नहीं किया है। ध्यान रखेंगे, स्वीडन की मुद्रा अगर पूछेगा तो स्वीडिश क्रोना है और इसकी राजधानी अगर पूछता है तो स्टॉकहोम बताना है। अगर यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ लेगा बताइए कब हुआ था तो 1958 बताइएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? 47 का ऑप्शन नंबर डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया जा चुका है। नंबर 48 कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था जो कि 1974 से 1989 तक ये 89 तक ये चला था। निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आपराधिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? बताइए। नंबर 50 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऊर्जा को परिवहन को नहीं किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तो आता है। आपको यहाँ पे ऊर्जा परिवहन टिक करना है जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा इन सब में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस का देखने वाले हैं। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों तथा रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम वायुमंडलीय दाब की वजह से होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, इसीलिए भारी जल का नामकरण तो आधार इसका यही रहा है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। सरल रेखीय पथ की अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? कह रहा है इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, सही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, नहीं जाता है सदैव। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, हाँ यह आपका सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्तनपायियों में इन सब में से बताइए। ऑप्शन नंबर सी बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। कहाँ पर? स्तनपायियों में। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट इन सब में से नहीं है? जो लाभकारी कीट नहीं है तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए बता देना है। दीमक हो जाएगा सही जवाब। बताइए अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए ठोस फिर द्रव फिर आपका गैस हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में अणुओं की गतिज ऊर्जा का क्रम है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी, इसकी कुल ऊर्जा अचल रहती है। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट आपका राइट आंसर है। जीईओ का फुल फॉर्म। कह रहे दो रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है जिसमें दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं। यहाँ पे आप देखिए एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तरल पदार्थों में नहीं
तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा x, y तथा p स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है कह रहा है। आपको यहाँ पे p एक यौगिक है, सही हो जाएगा। फिर आपका x तथा y नहीं, x तथा y तत्व है, हाँ। p का एक निश्चित संघटक होगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नंबर 63 कह रहा है लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइडा के किस उपसंघ का सदस्य है। लाइकोस्पिडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सदस्य, ये संघ का सदस्य है। एप्सम लवण का इसका यौगिक है, किसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, Mg का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हो। HIV का जो इलाज है नहीं होने पर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी एड्स होता है। एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी फास्फोड डाइएस्टर बंध के द्वारा एक DNA रज्जुक में पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी बता देना है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? ऑप्शन बी आधुनिक आवधिक नियम आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी मानव मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर टॉपिक दिया जा चुका है NCERT सामान्य अध्ययन का, आप उसे देखिएगा। कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, थर्मल पावर प्लांट जो है ना, ये क्या करता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, चांदी। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उसे आप प्रच्छाया कहते हो। आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको डी, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अगर आपसे पूछता है कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए कैंडेला बताना है। अगर आपसे पूछेगा प्रेरक का SI मात्रक, तो आपको हेनरी बताना है। वोल्ट आपको ध्यान है ना, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और जैसे आपका विद्युत धारिता का SI मात्रक पूछेगा, फैराड होता है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा।